ओके, अब हम बात करने वाले बच्चों ओजोन की। तो ओजोन में एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन जो है इट्स वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ O2 ओनली। इट्स एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ O2। ओके, सी लेवल पे ये ज्यादा रहता है। सी लेवल जो होता है वहां पे जो हमारा O2 होता है वो ओजोन के फॉर्म में ज्यादा होता है। ओके, at a height of 20 kilometers it is formed atmospheric oxygen in the presence of sunlight। at a height of 20, अर्थ से आप कितना किलोमीटर अप जाओ, 20 किलोमीटर अप जाओ, तो वहां पे क्या होता है, ओजोन किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? ओजोन किस में कन्वर्ट होता है? O2 में, सनलाइट से। तो उससे क्या होता है पता है? उससे ये होता है कि जो ओजोन O2 में कन्वर्ट होता है ना, तो यूवी रेज क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। आ रही है आपको समझ में बात कि भाई यहाँ पे सनलाइट जो आ रही है उसमें यूवी रेज भी होते हैं। तो ये वाला जो है ओजोन का जो ये पूरा लेयर जो रहेगा, यहाँ पे ओजोन 20 किलोमीटर ऑफ ओजोन जो है, जब भी सनलाइट उसके ऊपर आएगी तो ओजोन खुद O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यूवी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मेरा कहने का तरीका है, इन दिस वे ओजोन कैन एब्जॉर्ब द यूवी रेज। ऐसा, और उससे क्या होता है, ये जो ओजोन लेयर होता है वो यहाँ पे, ये जो अर्थ होती है वहां पे आपको, या फिर कोई बफेलो है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई भी अगर एनिमल है तो उसको स्किन कैंसर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर लेता है, ओजोन क्या कर लेता है, यूवी को क्या कर लेता है बच्चों? एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सर नो है या ना? ओके, तो याद रखो ओजोन इज वन काइंड ऑफ ऑक्सीजन ओनली। इट्स एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सी लेवल पे ये ज्यादा रहता है, अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर। क्या होगा बताओ कि वहां पे जो है बहुत ही क्या रहता होगा, वहां पे अबाउट 20 किलोमीटर की बात करें तो वहां पे बहुत ही बढ़िया रहता है। ओजोन O2 में कन्वर्ट होता है तो यूवी रेज जो होती है उसकी वजह से एब्जॉर्ब हो जाती है। कहने का तरीका ये है, कैसे समझाऊं मैं, हाँ, ये अर्थ की सरफेस समझो, और 20 किलोमीटर अप कौन है भाई अपना, किसका लेयर है ये? ओजोन का लेयर है। ऐसा ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा करना, ठीक है चलो। हाँ, फिर यहाँ पे अच्छा सा सन है, बहुत बढ़िया सा सन, उसमें से जो सनलाइट आती है उसकी वजह से यहाँ पे जो ओजोन होते हैं प्रेजेंट, वो ओजोन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? O2 प्लस हाफ O2 में। तो मैं कहने का, और 2O3 कन्वर्ट हो जाते हैं 3O2 में। कहने का तरीका ये यहाँ से यूवी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर यूवी को एब्जॉर्ब कर लिया तो अर्थ के ऊपर यहाँ पे जो कोई भी लिविंग क्रिएचर्स है, ओके, उसकी जो उसके ऊपर जो यूवी रेज जो है वो नहीं आएगी। यूवी रेज में एनर्जी ज्यादा होती है, डीएनए को हार्म कर सकती है। ओके, तो उसकी वजह से हम क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? सर हमें क्या करना है? ओजोन तो है, खुद ही तो नेचर कर रहा है। तुम एक काम करो, सिर्फ इसको सेव करने की काम बात करो, मतलब कंजर्व करने की बात करो ओजोन को। पॉल्यूशन कम करो और ओजोन को डिग्रेड डिप्लेशन, और पॉल्यूशन कम करो और ओजोन डिप्लेशन को कम करो। भाई आजकल ओजोन में क्या हो रहा है? डिप्लेशन आ रहा है। तो उसकी वजह से सोच लो, अगर ओजोन में डिप्लेशन कर दिया तो आपकी भावी पीढ़ियां जो है वो कैंसर से पीड़ेगी। समझ रहे हो बात? व्हाट आई जस्ट वांट टू से, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। सो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। I can say it's very easy trick. Your oxygen will, your oxygen only will convert it into the ozone. But what you will have to do, you will have to just give like mild इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। धीरे धीरे से हल्का हल्का सा उसको क्या करना है? डिस्चार्ज करना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या कन्वर्ट करते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चों? ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर कितना चार्ज देना पड़ता है?
डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF(E0 सेल, और यहाँ पे जो है डेल्टा H जो है वो कितना है +142 किलो जूल पर मोल है। सिर्फ इतनी एनर्जी देनी होती है 1 मोल के लिए। ओके चलो नेक्स्ट वन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आप देख सकते हो। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसको है ना हम लोग बहुत ही माइल्ड और बहुत ही अच्छे अच्छे से इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, एक साथ बहुत ज्यादा हीट नहीं दे देंगे। अदरवाइज क्या होगा पता है, जो हमारा बना बनाया हुआ ओजोन है वो वापस डिप्लेट हो जाएगा। मैंने मींस कहने का तरीका है, इट्स नेसेसरी टू यूज साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। साइलेंट मींस स्लोली माइल्ड इन इट्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। इसका डिकम्पोजिशन ना हो वो भी बहुत ही जरूरी है। अगर आपको और ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए तो इसमें से ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा ओजोन में, पूरे का पूरा नहीं हो जाता भाई, ओनली 10 to 20% कन्वर्ट होता है, लेकिन 10% ही कन्वर्ट होता है। 10%, अगर हमने आपने 100 ग्राम लिया है तो उसमें से 10 ग्राम ही क्या होगा बच्चों, कन्वर्ट होगा। कहने का तरीका यह है कि अगर आपको और ज्यादा ओजोन बनाना है तो आपका दिक्कत तो ये है कि अब आप डिस्चार्ज बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं कर सकते। तब क्या करना है, तब आपको एक बैटरी रखनी है, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स। ओजोनाइजर्स की एक स्पेशल बैटरी आती है, वो रखनी है। और वो क्या करेंगे कि वो ऑक्सीजन में से 10% से भी ज्यादा ओजोन बनाएंगे। मतलब वो लोग टेम्परेचर जो है, कंडीशंस जो है अच्छे से सेट करते हैं। जैसे हमें पता है कि यार ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट होगा, ओजोन वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर अच्छे से विथहेल्ड करो। ओके, और अच्छे से जो कंडीशंस है उनको बनाए रखो, तभी ये हो सकता है। ओके बच्चों, यस और नो? ये बात होती है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओके, ये कौन है बच्चों, अच्छे से प्रिपरेशन ऑफ कौन है, ओजोन है। ये वाली बात है। चलो अब हम बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी की बात करें। सर हमने तो कभी नहीं देखा ओजोन, आपने देखा है क्या? देखो साथ ही होता है, सी लेवल पे जाते हो तो ओजोन होता ही है, ऑक्सीजन की तरह ही होता है, लेकिन कई बार अगर ज्यादा है उसका अमाउंट आ जाए तब भी दिक्कत है। क्या होगा, पर्सन का अगर ओजोन अगर सफिशिएंट अमाउंट में मिला तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपने ओजोन ज्यादा अमाउंट में ले लिया बच्चों, तब आपको नॉक्सिया हो सकता है, सर दर्द होने लगता है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलने में कमी आ सकती है। समझे बात? क्योंकि ऑक्सीजन की जगह क्या जा रहा है, ओजोन। और ऐसा ओजोन तो हमारी बॉडी में जो सेल्स है उनके लिए तो दिक्कत ही क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल का नेसेसिटी ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज, प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस। प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस। ओके, गैस है तो पेल ब्लू है। डार्क ब्लू क्या होगा, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो थोड़ा डार्क हो जाएगा। ओके, वो अगर वो अगर क्या है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में है तो डार्क ब्लू हो जाएगा। और वायोलेट ब्लैक है, वायोलेट ब्लैक, ये कब होता होगा, ये कब होता होगा वायोलेट ब्लैक? सॉलिड क्या फॉर्म में होता है? नाउ इज इट क्लियर? गैस, लिक्विड एंड क्या होता है, सॉलिड। प्योर ऑक्सीजन है, इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायोलेट ब्लैक सॉलिड। ठीक है, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज हार्मलेस। अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन है
तो ये कैसा है बच्चों, हार्मलेस है। अगर 100 ppm से कंसंट्रेशन बढ़ गई, अगर सपोज आसपास 100 ppm से कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वैसे अबव 20 किलोमीटर तो बहुत बढ़िया है, जितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ानी है बढ़ा दो, यूवी रेज को क्या कर लेंगे बच्चों, ऑब्जर्व कर लेंगे। चलो, इज इट क्लियर? सो हम जो है वो अब हम आगे जो देखने वाले हैं वो ओजोन की प्रॉपर्टीज और क्या देखेंगे, यूजेस एंड एप्लीकेशंस, ये सभी चीज हम देखेंगे। ओके